बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में तीसरा नियम है, तीसरा रूल है। कौन सा रूल है? वुंड्स रूल। और बहुत इंपॉर्टेंट रूल, आगे चल करके आप देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। जितना भी मैग्नेटिक कैरेक्टर हमको लोगों को निकालना होगा, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमको समझना है, वो सब बातें हम लोग इसी हुंड रूल से ही पता करते हैं। पूरा नाम है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, है ना? तो क्या कहते हैं ये बात हम लोग देख लिया जाए। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल। यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? ये सबशेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सबशेल। सबशेल कौन कौन सा था? एसपीडीएफ, है ना? सबशेल कौन, सेल्स कौन कौन से थे? के एल एम एन ओ, ऐसा चलता था। सबसेल्स कौन से हैं? एस पी डी एफ, ये सब सबसेल्स, दैट इज ऑर्बिटल्स ऑफ हैविंग इक्वल एनर्जी। हैविंग इक्वल एनर्जी। सबसेल्स याद करिए, जो है जो आफ्बा ने बताया था वो सबसेल्स पे बताया था ना, सारे सबसेल्स का एनर्जी का लेवल। लेकिन पी में तो 3 ऑर्बिटल है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि किसमें भरेंगे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद डी में तो 5 ऑर्बिटल है, 5 कमरे हैं। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, सबसे पहले क्लास 1 में जाते हैं, फिर क्लास 2, क्लास 3, ऐसे चलता है। इसी तरीके से यहां पर भी कुछ हम लोग डिजाइन करेंगे। इक्वल एनर्जी के जो सबसेल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अगर डी के 5 ऑर्बिटल थे तो उन पांचों ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी का लेवल बराबर है, और उन पांचों ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या कहते हैं ये? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, पेयरिंग का ही लफड़ा है इसमें। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, एक पर्टिकुलर सबसेल पीडीएफ। एस में कोई लफड़ा नहीं, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल है, एक गया तो दूसरा गया, खत्म कहानी। पी में लफड़ा है, डी में हम लोगों को समझना पड़ेगा, है ना? पीडीएफ डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबसेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। इसका क्या कहने का मतलब है कि जब पी ऑर्बिटल में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे, और जब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तब उसके बाद क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। ये जो इन्होंने बोला इसका यही मतलब है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ पाए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया। सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन हमने कौन सा लिया बच्चों? P3 कॉन्फ़िगरेशन। अब P3 कॉन्फ़िगरेशन में मैं 2 बनाने वाला हूं, आप लोग बताइएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत, कौन हुंड के हिसाब से चल रहा है और कौन हुंड के हिसाब से नहीं चल रहा है। पी में 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 3। तो पहला तरीका है 1 2 3, और दूसरा तरीका है 1 2 3। पहला वाला गलत है, बिल्कुल सही आप लोग को समझ में आ रहा है, और दूसरा वाला एकदम सही है, ये हुंड के हिसाब से चल रहा है। वैसे भी सोचिए, अगर हमारे घर में 3 कमरे हैं और 3 लोग हैं, तो एक ही कमरे में सब लोग रहेंगे कि अलग अलग कमरे में? अलग अलग कमरे में, जाहिर सी बात है, आराम से रहेंगे, है ना? तो P4 कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको मैं 2 तरीका बताऊंगा, आप लोग फिर से मेरे को बताइएगा कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है। ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा तरीका। चलिए, 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 4। 1 2 3 4। दूसरा तरीका है 1 2 3 4। बोलिए कौन सा सही है और कौन सा गलत? ये वाला गलत है और ये वाला
सही है, बिल्कुल सही, आप लोग एकदम पकड़ लिए हैं, एकदम पकड़ में आ गया है। अब आप लोग फटाफट आगे करिए। P5 कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? जैसे देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब आप लोगों में से एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये पहला इलेक्ट्रॉन हम कहाँ डालें? जैसे आप पहला इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो किस में डालें? पीएक्स में, पीवाई में, पीजेड में? तो किसी में भी डाल सकते हैं क्योंकि सबकी एनर्जी क्या है? बराबर है भाई। जैसे क्लास 12th के 3 सेक्शन है, ए बी सी, किसी में भी बैठ सकते हैं। प्रिंसिपल साहब ने जिसमें आपको असाइन कर दिया उसमें बैठिए। आप कह रहे हैं नहीं सर उसमें हम पढ़ना चाहते हैं तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनर्जी सबकी। लेकिन चूंकि हमको लिखना रहता है, बुक्स वालों को लिखना रहता है, राइटिंग स्टेट में छपवाना रहता है किताब, इसलिए ज्यादातर शुरुआत इधर ही से करते हैं, क्योंकि हम लोग का लिखने का तरीका भी है, इधर से लिखेंगे इधर की तरफ जाते हैं, तो इधर से भी चल सकते हैं 1 2 3। लेकिन पेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन के बाद ही करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन और फिर 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भरा करेंगे। तो ये है हमारा सही तरीका, ये भी है हमारा सही तरीका, ठीक। इसमें तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं। अगले एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग डी में। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों? 5 ऑर्बिटल्स डी सब सेल में। ये सारे हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये कैसे हैं सब? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये। कैसे हैं सब ये? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट मतलब हैविंग इक्वल एनर्जी, सेम एनर्जी, ठीक है। बोलिए 1 2 3, सही है गलत? बोलिए। गलत है, सीधा सीधा आप लोग बता दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। 1 2 3 सही है। 5 पे आ जाते हैं। 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 गलत है। एक एक इलेक्ट्रॉन, हुंड यही बोलते हैं कि भाई जब तक देखो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना दे दिया जाए। आप ही सोचिए, आप लोगों को मैं समोसा मंगाऊं और कुछ लोगों को दो दो दे दूं और कुछ लोगों को एक भी ना दूं, ना इंसाफी हो जाएगा ना। वही बात यहाँ पर भी है, सबको एक एक दे दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, कोई भी लफड़ा नहीं होगा, है ना। नहीं तो कुछ लोग कहने लगेंगे हमको तो दिया ही नहीं, इसको दो दे दिया, है ना। 3 4 5, तो ये वाला तरीका कैसा है बच्चों? सही तरीका है। डी में भी आपको हम दो तरीका दिखा देते हैं। D6 का कॉन्फ़िगरेशन ये कह रहे हैं बनाने के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 दो दो वाला मामला है। ऐसे तो चलेगा नहीं, है ना, नहीं चलेगा ना। कैसे चलेगा? कह रहे हैं कि सर पहले एक एक दे दीजिए, उसके बाद फिर जब बचे तो और देखिएगा। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक पे। इससे क्या सिद्ध होता है? यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। जब भी D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर इस तरीके से भर दिया तो n की वैल्यू 0, मतलब अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और अगर इस हिसाब से चलते हैं जो कि सही तरीका है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, जो कि आगे चल करके मैग्नेटिक मोमेंट या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये वाला जाकर के प्रूव करेगा, ये वाला गलत हो जाएगा। इसीलिए हुड का नियम बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए D4 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1 2 3 4 5। अब पेयरिंग किसी की भी कर सकते हैं, पहले हम इधर भी डाल सकते हैं, पहले इधर भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ठीक है। 6 7 और क्लियर है, सही है। T10 में तो पूरा ही पूरा भर देंगे, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। D के अंदर 5, S में 1, P में 3, D में 10, 5 ऑर्बिटल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। F में 7 ऑर्बिटल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे?
14 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाला भी सही हो गया और ये वाला। ठीक है, अगला है एफ वाले में भी करके देख लेते हैं। अब आप लोग समझ चुके हैं, अब आप लोग खुद करिए अपने हिसाब से, अपने कॉपी में करिए। 1 2 3 4 5 6 7 होता है ना इसमें, तो ये कैसे ऑर्बिटल्स हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। कैसे ऑर्बिटल्स हैं? मतलब हैविंग इक्वल एनर्जी। डीजेनरेट का मतलब हैविंग इक्वल एनर्जी। चलिए बनाते चलिए, आप लोग अपना खुद करिए। 1 हम अपना कर रहे हैं, 3 4 5 सही हो गया। 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा। 11 इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं, देखते चलिए कैसे भर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 11 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे बने। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, सब लोग अपने हिसाब से भरिए। मतलब ये तो समझ में आ ही गया है कि एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों? 14। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नीचे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरा भर दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये रहा कौन सा रूल है बच्चों? ये Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है आपके सामने, नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू टू वेज। दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला है एसपीडीएफ नोटेशन और दूसरा है ऑर्बिटल डायग्राम। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना रहेगा तो हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम का हेल्प ले सकते। आइए देख लेते हैं। एसपीडीएफ नोटेशन वाले से चलते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और आप सभी को पता है एटॉमिक नंबर के ही बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, और इसी के बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाता था? एक बार आपको फिर से याद दिलवा देता हूं। ये है न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पहला शेल, के दूसरा शेल, एल तीसरा शेल, एम, ऐसे चलता था। याद करिए पहले शेल में क्या था? पहले शेल में था केवल एक सब सेल जिसको बोलते थे पहला। 1 बताता है सेल को और एस बताता है सब सेल को, तो 1s। दूसरे में क्या होता है? 2s और 2p। और नियम लगाएंगे किसका? आफ्बा का। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। 2s 2p, फिर 2s 2p 3s 3p 3d, ऐसे ही होता था। बोलिए ऐसे चलेगा, है ना? बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कानून। बोलिए 1s लिखने का तरीका क्या? 1s1 कॉमा लगा दिया करेंगे। क्या लगा दिया करेंगे बच्चों? कॉमा लगा दिया करेंगे, कॉमा लगा देंगे।
हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 बोलिए। 1s2। लिथियम का 3 बोलिए। 1s3 नहीं लिख सकते क्या 3? क्यों? क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते, s3 नहीं लिख सकते। एग्री है आप सब लोग? 1s2 और 2s1। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत समझदार। बेरिलियम नंबर 4 पे बोलिए। 1s2 2s2 खत्म हो गया 4। बोरान 5 पे बोलिए। 1s2 2s2 2p1। ठीक, अब इसके बाद बोलिए कौन आ गया? बेरिलियम बोरान तक हो गया। 6 नंबर पे बोलिए। 6 नंबर पे कार्बन है, 7 नंबर पे नाइट्रोजन है, 8 पर ऑक्सीजन, 9 पर क्लोरीन है, 10 पर नियॉन। इधर बांट लेते हैं दो भागों में। अब सोडियम है 11 पे, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी हम अभी तुरंत में तुरंत बता देंगे। कार्बन बोलिए बच्चों। 1s2 2s2 2p2। 2p1 पहले था ना, देखिए 2p1 p में मैक्सिमम तक जा सकता है, 6 तक कोई दिक्कत नहीं है, 6 तक चलते चलेंगे, बोलते चलिए। 1s2 2s2 2p3 और बोलिए 1s2 2s2 2p4। बहुत सुंदर। और बोलिए 1s2 2s2 2p5। नियॉन 1s2 2s2 2p6। सही है, आगे लिखना। एटॉमिक नंबर 11 से पे भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आपको बहुत इजी करने वाले हैं। 10 तक नियॉन है, एटॉमिक नंबर 10 10 इलेक्ट्रॉन तक ऐसे ही भरा जाएगा। तो हम लोगों को एक सिंपल करने का तरीका आ गया। हम लोग अगर ये लिख देते हैं तो इतना काम हो गया, इतना बार बार लिखने की जरूरत। तो 1s2 2s2 2p6 इसके अंदर घुसा हुआ है, इतना है ये, है ना, 2p6 तक। अब लिखने की जरूरत नहीं। अगला कौन आएगा? 3s1। याद करिए, आप बाऊ वाले में जाके देखिए। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s था। याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा। 12 पे कौन है? मैग्नीशियम है, नियॉन बोलिए। 3s2। 13 पे एल्यूमिनियम है, बोलिए। नियॉन बोलिए। 3s2। काम खत्म हो चुका है इसका 3s का, अब इसमें नहीं भरा जाए। बेचारे की कैपेसिटी ही 2 है तो क्या करे, है ना। तो अब अगला संभालेगा, कौन संभालेगा? 3p1। अब p6 तक संभालता रहेगा। 14 पे कौन है? सिलिकॉन है, बोलिए। नियॉन 3s2 3p2। 15 पे कौन है? फास्फोरस है, बोलिए। नियॉन 3s2 3p3। बोलिए, समझ में आ रहा है? 16 पे कौन है? सर सल्फर है, नियॉन और 3s2 3p4। बोलिए, समझ में आ रहा है? 17 पे कौन है? सर क्लोरीन है, क्लोरीन। नियॉन 3s2 10 प्लस 2 12 12 प्लस 5। 10 तो यहां तक हो ही जा रहा था। 10 2 12 और 5 17। 10 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 17। चलिए 18 पे भी बोलिए। आर्गन। अब हम फायदा उठाएंगे आर्गन का, है ना। नियॉन बोलिए बच्चों, बोलिए। 3s2 बोलते चलिए। 3p6 खत्म हो गया इसमें।
आर्गन, ठीक, आर्गन तक का कर लिया, 18 तक कर लिया। अब जब भी 19 पे आएंगे तो अब हम किसका हेल्प लेंगे? बोलिए 19 पे कौन है? पोटेशियम। क्लोरीन 17 था, आर्गन 18 था, 18, 19 पे कौन आएगा? पोटेशियम। तो अब 18 तक का टेंशन फ्री, बोलिए आर्गन, बोलिए अब जाएगा 4s1 में जाएगा। बहुत सही। कैल्शियम 20 है, बोलिए आर्गन 4s2 का भी पेट तो भर गया बेचारे का। अब अगले वाले को 20 डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू है, स्कैंडियम 22 पे टाइटेनियम, 23 पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। दीवार लगा दिया जाए ऐसे। 25, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। क्रोमियम के बाद मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। चलिए खेल शुरू कर देते हैं। अब ये डी ब्लॉक का खेल शुरू हो चुका है। किसका शुरू हो गया? आर्गन 4s2, ये तो रहेगा ही सब में। 3d1 आर्गन 4s2 3d2 चलेगा। आर्गन 4s2 3d3 क्रोमियम का स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। देखिए गोल्ड का कलर ले लिया। अभी क्रोमियम को छोड़े रखते हैं हम लोग, बाकी सबका कर लेंगे। क्रोमियम और कॉपर में विशेष नियम लगा देंगे, कंप्लीटली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फुल फील्ड का नियम लगा करके भरेंगे। और ऐसे केवल 2 नहीं है, मेरे पास ढेर सारे हैं, ठीक। तो वो हम आपको डी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ाएंगे तो वो डिटेल में बताएंगे, अभी केवल 2 बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंगनीज, क्रोमियम, मैंगनीज बोलिए, मैंगनीज बोलिए। आर्गन 4s2 तो सब में रहेगा, बोलिए 3d5। 20 तो इतना हो जाता है, 5 25, बहुत सुंदर। आयरन का बोलिए, आर्गन 4s2 3d6 बोलिए। आर्गन 4s2 3d7 निकिल, आर्गन 4s2 3d8। याद रहेगा ना आप लोगों को सब? वहां पर कभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आर्गन बोलिए 4s2 3d10 पूरा भर गया है। अब आइए क्रोमियम का स्वर्ण अक्षरों में लिखने हैं। कंप्लीटली आर्गन तो रहेगा ही रहेगा 4s1 3d5। देखिए डी के जो 5 ऑर्बिटल है ये एक एक इलेक्ट्रॉन से, इसको बोलते हैं कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। बोलते क्या है? कंप्लीटली हाफ फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड, लेस एनर्जी मोर, लेस एनर्जी मोर स्टेबल ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप वैसे भी पता मत करिए। देखिए अगर कोई क्रिकेटर है तब उसकी तारीफ होती है, ज्यादा रन नहीं, पहले कब तारीफ होती है? 2 रन पे आउट हो जाए, चौका मार के आउट हो जाए, तारीफ करेंगे? मारा तो हाफ सेंचुरी, हाफ बल्ला ऐसे लहरा देता है, सब लोग क्लैपिंग करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं ना। हाफ सेंचुरी पे पब्लिक खुश हो जाती है।
क्लैपिंग करती है। तो यही यहाँ पर भी मान के चलिए कंप्लीटली हाफ फिल्ड भी एक इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है, यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। ऐसे ही कॉपर में भी स्वर्ण अक्षरों में इसका भी लिखा जाएगा आर्गन, बोलिए 4s1 और 3d10 कंप्लीटली फुलफिल्ड। क्या नाम हो गया इसका? कंप्लीटली फुलफिल्ड। ये देखिए डी का पूरा 10 शतक मार दिया पूरा। डी डी10 क्या बनाएगा? डी10। तो कंप्लीटली फुलफिल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शतक मार दिया पूरा। अब तो पब्लिक एकदम मस्त हो जाता है ना, क्रिकेटर का नाम लेने लगता है, मजा आ जाता है एकदम। बोलिए क्या बोलेंगे? कंप्लीटली फुलफिल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कंप्लीटली कंप्लीटली फिल्ड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो होगा क्या? लेस एनर्जी और मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये था एसपीडीएफ नोटेशन। क्या था? एसपीडीएफ। और दूसरा कौन सा है? ये देखिए नोबल गैस वाला, इसी में हमने दूसरा हमने जो हेडिंग डलवाया था, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके का बताएंगे। एसपीडीएफ नोटेशन समझ में आ गया सबको? कितने भी कर सकते हैं अब आप इस नियम कानून लगा। 3 लोगों को याद रखिएगा, पहला आफबाऊ, दूसरा पाउली और तीसरा ऑर्बिटल डायग्राम। कौन सा बच्चों? ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम में ऑर्बिटल डायग्राम, आइए दूसरा देखते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल डायग्राम। वैलेंस शेल का लिखेंगे, अंदर वालों का नहीं। जैसे लिखना है आपको सोडियम का, तो क्या लिख सकते हैं इसको? एसपीडीएफ नोटेशन पहले बनाइए, नियान 3s1, यही होता है, मिला लीजिए नियान 3s1। तो क्या करेंगे? ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे वैलेंस शेल का। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स? एक ऑर्बिटल बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है, समझ में आया? पूरा करना हो तो पूरा भी भर सकते हो। क्या लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन ये सब बहुत लंबा काम हो जाएगा, इतना लंबा आप लोग करते कहाँ हैं? आप लोग जेनजी हैं, जेनजी वालों को रील में मजा आता है, लंबा खींचना नहीं आता आप लोग। ये देखिए ये पूरा बनाना होता है, इससे आप कहेंगे सर ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा है ना। 15 सेकंड के रील में आप लोग सोचते हैं 5 ही सेकंड में काम हो जाए। समझ में आ गया, आगे बढ़ो, है ना। तख्ता पलट हो जाता है ऐसे ही जेनजी वालों के साथ लफड़ा करने से। आइए दिखाते हैं, इसीलिए हमने एकदम शॉर्टकट बना दिया जेनजी टाइप। कुछ नहीं करना है। आओ बताओ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में क्या लिखा जाए बच्चों? नियॉन बोलो, और 3s बोलो। अब ये सब तो खेल सब बराबर ही रहेगा। यही बाहर वाले का बनाइए जिसको बोलते हैं वैलेंस शेल। पूछा जाएगा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 0 है। आइए पोटेशियम का करके दिखाते हैं। पोटेशियम में क्या लिख दिया जाए? आर्गन 4s1। 4s1 का एक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, एक इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। आइए कैल्शियम के पास चलते हैं। आर्गन बोलिए बच्चों, बोलिए आर्गन 4s2, बाहर वाले का ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा 1 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अंदर तो पूरा भरा ही हुआ है। आइए एक हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेके चलते हैं। जैसे हमने बोला आयरन 26, बोलिए आर्गन, बोलिए बच्चों बोलिए 4s2
3d6, बहुत सुंदर। बाहर वालों का करेंगे, ये 4s है और ये वाला कौन सा है, 3d है। 1 2 3 4 5, चले। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये लीजिए 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 0 4 टाइप। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख सकते हैं, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल गया तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या पता चल जाएगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब इस स्पिन के द्वारा कोई मैग्नेटिक फील्ड कोई जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इक्वल टू अंडर रूट, बोलिए n इंटू एन प्लस 2 BM, बोर मैग्नेटॉन। क्या नाम है, बोर मैग्नेटॉन यूनिट है। BM मतलब बच्चों बोर मैग्नेटॉन। बोर साहब को तो आप लोग जानते ही हैं, बोर मैग्नेटॉन। बोर साहब को तवज्जो दिया गया, इज्जत दिया गया। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बोलते हैं सब्सटेंस को, क्या बोलेंगे, बोलिए, इफ n बराबर 0 दैट इज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो कैसा सब्सटेंस होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। कैसा, गलत, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपेल करता है ना, डायमैग्नेटिक। और इफ n इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज n इज ग्रेटर देन, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, देन कैसा सब्सटेंस हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा सब्सटेंस हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक का मतलब नॉट अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक का मतलब नॉट अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो लॉक कर दिया जाए।